अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथमेट चैनल से मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 करना चाहते हैं। मगर रिव्यू एक्सरसाइज से पहले आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आप पहले देख लेना, उसके ऊपर एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट डाली हुई हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब हम पूरे चैप्टर को रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा व्यूज़ देखेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। ये नंबर लिखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। आपको याद होगा कि हर वो नंबर जो 10 की पावर में लिखा वो साइंटिफिक होता है। हम इसको पहले किस में लिखेंगे? ऑर्डिनरी फॉर्म में। देखें 10 की पावर 6 इसका मतलब है नंबर के बाद में 5 जीरो लगाने हैं। पावर प्लस है तो बाद में जीरो आते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 2 और 1 2 3 4 और 5 जीरो। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है। अगला नंबर देखें। अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म लिखिए, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक फॉर्म में 10 की पावर में लिखना पड़ेगा। अब पॉइंट में आप देखें तो नंबर से पहले पॉइंट हमारा फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट होता है। अब देखें 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 और 4 -4 लगाएंगे। इस वजह से लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो पावर माइनस में आती है। अब बेस ऑफ कॉमन लॉग हमने तफसील से देखा था कि जिसकी बेस 10 होगी वो कॉमन लॉग होता है, डेफिनेशन में देखा था। तो बेस ऑफ कॉमन लॉग 10, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि लॉग बेस हमेशा नीचे लिखी जाती है, इसी को हम कॉमन लॉग बोल रहे होते हैं। लॉग विद बेस 10 मतलब ऑप्शन में आपने सिर्फ 10 लिखना है। नेक्स्ट ये नंबर लिखा है कि लॉग बेस 2, फिर 2 लिखा ऊपर 3 लिखा हुआ है। लॉग के रूल्स में है कि पावर पहले हो तो पावर शिफ्ट हो जाती है। 3 आपके पास पहले आ जाएगा, लॉग 2 और 2। हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो सेम उसकी सेल्फ बेस हो तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, सेल्फ बेस। तो 3 इसकी जगह 1 आ जाएगा। 3 × 1 आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 10 ज़रा 10 मतलब 100 आता है। अब जिसकी लॉग में बेस ना भी लिखी हो तो कॉमन लॉग होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने खुद से 10 लिख दिए। अब पावर रूल लगाएं तो 2 log 10 और इधर क्या आ जाएगा 10। अब ये दोबारा देखें सेल्फ बेस वाली बात है। 2 × 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3⁴ = 81। आपने इसको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। पुराना फार्मूला के a⁴x = y हो तो x किसके बराबर होता है, log y टू द बेस a। इसके मुताबिक हमारा बन जाएगा log y a⁴x = y log 81 बेस में आपके पास आ जाएगा 3 = 4। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें log 0। log 0 जब भी आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो इसका आंसर ये अनडिफाइंड आता है या इन्फिनिटी। अब इसका आंसर बताना है। लॉग आगे लिखा हुआ है हमारे पास 10 और फिर आगे 3 जीरो है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 क्योंकि 4 जीरो लिखे हुए हैं। और पावर रूल के मुताबिक देखें तो 4 log 10। अब इसको दोबारा अगर आप लिख दें, जिसकी बेस जो है वो कॉमन लॉग के लिए 10 लगा दें, ये दोबारा सेल्फ बन जाएगा तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट है कि log 5 + log 3, ये आपके पास एडिशन वाला रूल है, सम वाला। लॉग के रूल में है कि जब आपके पास चीज़ें ऐड हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो इसका सिंपल आंसर log 5 × 3 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि log 2 की वैल्यू इसने खुद दे दिया है। log 200 का आंसर पूछा हुआ है। अब log 2 का आंसर उसने इस वजह से दिया है, ये आगे यूज़ होगा इस सवाल में। अब यहाँ पर देखें तो log 2 है लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे 2 जीरोज़ हैं। इसी को हम इस फॉर्म में कोशिश करेंगे बनाएंगे ताकि हमें आंसर मिल जाए। 200 को लिख सकते हैं 2 × 100 इटसेल्फ 200 लिखा हुआ है। अब 10 को पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 100 है। लॉग के कुछ रूल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम सम लगाते हैं। तो log 2 + log 10⁻²। log 2 आ गया, फिर पावर रूल 2 पहले शिफ्ट कर दिया, log 10 जिसकी बेस में कुछ भी ना लिखा वो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग के लिए हम 10 लगाते हैं तो यहाँ पर 10 आ गया सिंपल। अब देखें log 2 यूज़ हो रहा है ना, इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है। log 10 और ये 10, इसका आंसर 1 होता है। वैसे भी log 10 कैलकुलेटर पर लेंगे 1 आएगा।
सेल्फ बेस के मुताबिक देखें फिर भी 1 आता है, 2 आ जाएगा। अब 2 को इसमें ऐड करें तो आपके पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर के शॉर्ट एक्सप्रेस साइंटिफिक फॉर्म। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हर वो नंबर जो 10 की पावर में लिखा जो साइंटिफिक नोटेशन में होता है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। पॉइंट को हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं, तो आपका पॉइंट इधर आ जाएगा। अब ये 5.67 कितने से आपने मूव किया, 1 2 3 और 4, और माइनस भी इस वजह से लगाई है कि आपके पास जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पावर माइनस में होते हैं। दूसरी वजह यह भी होती है कि जब शुरू में 0 तो फिर भी पावर माइनस में आती है। नेक्स्ट ऑर्डिनरी फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल नंबर लिखा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मतलब यहाँ कहीं पर पॉइंट है, आपने पॉइंट इधर मूव किया 7.34, कितने से आपने मूव किया, 2 से 10 की पावर 2 प्लस में इस वजह से लगाया, हमने तफसील से देखा था कि अब राइट से जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये आंसर आता है। नेक्स्ट इसको भी लिखना है हमने सिंप्लीफाई करके, पहले इसी को साइंटिफिक बना रहे हैं। 3.3 10⁻⁻1 10⁻3। अब ये आपके पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻2 माइनस ये 3 और -1 इसको ऐड करें तो +2 आएगा। एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया नंबर, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है हमने। तो पॉइंट खत्म करेंगे 26 आ जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब है कि आपने इसके बाद 2 zeros लगाना है, एक कम लगाना होता है। अब 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इसको लगाना है हमने साइंटिफिक, ये लिखा हुआ ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। पावर माइनस में एक ये नंबर आ जाएगा, शुरू में 3 zeros आ जाएंगे, 1 2 3, अब ये नंबर तक 4 पूरे 7 9 और 4। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 माइनस में पावर है, तो जो इसकी पावर माइनस में हो आपको पता है कि उसके शुरू में जीरोज आते हैं। एक ये नंबर खुद 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ तक ये रिव्यू एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इससे आगे इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे इंशाल्लाह जी। रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक्सप्रेस द लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल सवाल है। मुझे a रेज़ टू x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड log y टू द बेस, इस तरह के क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितने भी बेसिस लिखे हैं इनको हम लॉगरिथमिक फॉर्म की बेस में ही लिखेंगे। तो ये बेस में है तो देखो लॉग के बेस में लिखा हुआ है, लॉग फंक्शन का लिया हुआ है और ये जो पावर होती है अलग हो गई है। मतलब a रेज़ टू x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड log y टू द बेस है। नेक्स्ट देखें a रेज़ टू b इज इक्वल टू c, तो लॉग फंक्शन का लिया हमने, ये बेस में है तो लॉग के बेस में लिखा हुआ, पावर को लाइट शिफ्ट कर दिया सिंपल। ये इस फार्मूले का रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं। ये 12 रेज़ टू 2 लिखा हुआ है 144, ये भी बेस में है तो लॉग के बेस में लिखा है 144। असल में एक्सपोनेंशियल से हम लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दी गई, इससे एक्सपोनेंशियल में आपने जाना है। लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो पहले हम बेस लिखते हैं, जो नंबर इस साइड पर है उसको पावर में लिखा जाता है। अब 4 रेज़ टू x इज इक्वल टू 8, इस पर भी मतलब यही फार्मूला है कि a रेज़ टू x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड log ऑफ y टू द बेस है। log 729 इज इक्वल टू 3, तो देखें एक्सपोनेंशियल के लिए बेस को ये पावर ऊपर आ जाएगी 9 रेज़ टू 3, फंक्शन वाला बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। अगेन लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना है, बेस की पावर में जिसको ये बिल्कुल सेपरेट है 4 रेज़ टू 5, लॉग जिस फंक्शन का लिया जाता है उसको अलग लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 नंबर का शॉर्ट है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। log x विद बेस 9 इज इक्वल टू 0.5, ये नंबर आपको दिया गया है। अब देखें लॉगरिथमिक से पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 रेज़ टू 0.5 इज इक्वल टू x। अब इसको लिख सकते हैं 0.5 को 1/2 इज इक्वल टू x। मजीद अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब और ये x।
अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, वैसे तो प्लस माइनस 3 भी लिखते हैं, प्लस वाले वाले इस वजह से लिखते हैं कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन के लिए डिफाइंड है, इस वजह से इसका आंसर x = 3 आ गया, सिंपल। अब 1/9 रेज टू 3x = 27, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रेसिप्रोकल को जब चेंज करते हैं तो ऊपर पावर का साइन तब्दील हो जाता है, मतलब अंदर जो कुछ भी आप इसको a और b को b ओवर करते हैं तो इसका साइन तब्दील हो जाता है। तो -3x आ गया। 9 को लिख सकते हैं 3^2, इसका मतलब है 3 × 3, तो दोबारा 9 ही आता है -3x। अब ये इससे पावर से जब डबल पावर आ जाए ब्रैकेट के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाती है -6x। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर इक्वल लिखी जाती है, उस वक्त जब दरमियान में इक्वल हो, तो इसके दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है। -6x = 3, हमें x चाहिए, इसके साथ -6 है तो -6 पर ही डिवाइड किया होगा, -6 से डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये 3 के टेबल से 3 1 3 3 2 6, x = -1/2। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हमारे पास 1/32 रेज़ टू 2x लिखा = 64। तो इसमें जैसे अभी इन साइड अगर आप चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, a और b को b ओवर a करते हैं तो बाहर भी तब्दील हो जाता है, देखिए साइन प्लस था तो माइनस हो गया। 1/32 को सिंपल 32 लिखा हुआ है। 32 के फैक्टर बनाए तो 2^5 लिखा है। 64 को 2^6 लिख सकते हैं, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब इसमें भी बेस सेम बन रहे हैं तो हमें x मिल जाएगा, पावर से पावर जब ब्रैकेट आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है, -10x। नेक्स्ट देखें तो बेस सेम है, देखें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल लिखी जाती है। -10x = 6, x चाहिए साथ -10 है तो -10 पर ही डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया सिंपल, तो 2 3 6 2 5 10 -3/5। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग का मतलब इसमें प्लस माइनस वाले मल्टीपल लॉग लिखे होंगे, एट द एंड हमारा एक लॉग आना चाहिए बस। तो देखें 7 log x - 3 log y² लिखा हुआ है। लॉग का एक्सपोनेंशियल लॉ है कि जब लॉग से पहले कोई भी नंबर हो वो पावर में आ जाता है, x⁻⁷, इसमें भी 3 में आ गया, माइनस है तो फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, log x⁻⁷ पहले डबल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट की वजह से 6। अब यहाँ पर देखें तो हमने पढ़ा हुआ है कि log a/b = log a - log b होता है, सिंपल। अब ये चीज़ लिखी हुई तो सिंगल लॉग के लिए हमने रिवर्स कर लिया उसको, तो log x⁻⁷ और y⁻⁶। नेक्स्ट भी देखें 3 log 4 - log 32, पावर रूल। लॉग से पहले जो भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4^3 log 32 इसके फैक्टर 2^5, log 4 बे उसकी पावर 3 है। अब देखें माइनस में है, माइनस में लॉग के लिए सिंगल लॉग के लिए रिवर्स करेंगे, जैसे कि log a - log b ये बराबर होता है log a/b के। नेक्स्ट एक सवाल देखें 1/3 log 8 with base 5 log 27 with base 5 - log 3 with base 5। हमने लॉग के रूल पढ़े थे कि जब एडिशन हो तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, सारों के बेस में कॉमन था log 5 तो वो बाहर ही आ गया, एक लॉग सिंगल लॉग। तो log 8 और ये मल्टीप्लाई 27, 8 के फैक्टर क्या आ गया 2^3, 3 के फैक्टर ये 27 के 3^3 आ गया, ये वैसे चल रहा है। यहाँ पर एक स्टेप और भी है कि सिंगल आप इसकी पावर अप्लाई करना है, पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब ये जो 1/3 था ये फिर लॉग के रूल मतलब एक्सपोनेंशियल में है, पावर में चला गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर भी 3 से 3 कैंसिल, सिंपल 3 आ जाएगा, -log 3 5, 2 3 6 -log 3 5। log a - b को क्या लिखते हैं log a/b, बेस 5 दोनों की सेम है तो ऐसे आ गया, तो ये क्या पड़ा, इसको डिवाइड कर दें 3 2 6। यहाँ तक ये कंप्लीट है, इससे अगले हम बाकी सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ये रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे आने वाले जितने सवाल रहते हैं उनको करना है, एक्सपेंड करना है। लॉग सिंगल लिखा हुआ x y z⁻⁶ है, अगर आप देखें तो ब्रैकेट में सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
लॉग के रूल में है कि जब एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप एडिशन का साइन लगाते हो, हर एक के साथ अलग अलग लॉग आता है। तो log x प्लस log y प्लस log z रेज़ टू 6 आ जाएगा। अब पावर रूल के मुताबिक पावर log से पहले शिफ्ट हो जाएगी 6 log z, ये यहाँ तक कंप्लीट है। अगला देखें क्वेश्चन, तो log उसका इंडेक्स 6 लिखा हुआ है, m रेज़ टू 5 n रेज़ टू 3 और बेस में 3 लिखा हुआ है। अब ये 6 है तो इसको ये रेडिकल नोटेशन इसका एक्सपोनेंशियल में 1/6 लिख सकते हैं। अब ये log m5 n3 1/6 और बेस में 3 है। पावर रूल के मुताबिक 1/6 आपके पास पहले शिफ्ट हो जाएगी, लॉग फंक्शन का बन जाएगा। अब देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग विद बेस 3, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग अलग भी अप्लाई होता है, एडिशन का साइन भी आता है। तो log m रेज़ टू 5 विद बेस 3 प्लस log 3 n रेज़ टू क्यूब या n3 विद बेस 3। ये 1/6 जो था ये वैसे भी पावर रूल के मुताबिक सारों से मल्टीप्लाई, इस वजह से हमने कॉमन लिया 1/6। ये स्टेप बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अब 1/6 को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5/6 log n प्लस 3/6 log n विद बेस 3। नेक्स्ट देखें तो log 8x क्यूब, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब पावर रूल के मुताबिक लॉग में कि पावर पहले शिफ्ट हो जाती है, लॉग फंक्शन का लिया जाता है। अब 1/2 log ऑफ दिस फंक्शन 1/2 सारों से मल्टीप्लाई, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा ली, 1/2 बाहर आ गया। अब लॉग हमारे पास 8x क्यूब है, तो log 8 प्लस log x क्यूब आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब log 8 प्लस फिर पावर रूल अगेन देखें तो 3 log x आ जाएगा, और 1/2 वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। यहाँ उसने लिखा लॉग टेबल, लॉग हम टेबल से निकालना हमने सीखा था पिछली वीडियोस में, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया था, मैंटीसा भी देखा था, और ये सारे तरीके देखे थे। दूसरा तरीका ये होता है कि लॉग को कैलकुलेटर से भी हमने बताया था। इन सवालों को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि आप इसको किसी वेरिएबल के बराबर रख दें, जैसे x के बराबर रख दें, y के बराबर भी आप रख सकते हैं। फिर एक लाइन होती है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड पर भी लेंगे और राइट पर भी। यहाँ पर log ऑफ x बन जाएगा, यहाँ पर log हमने अप्लाई कर दिया। अब ये डेक्स 3 था तो 1/3 एक्सपोनेंशियल में बनेगा। इसके बाद पावर रूल में 1/3 log ऑफ दिस फंक्शन। अब log के लिए दो तरीके हैं कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लें, मैंटीसा लें, फिर 4 नंबर कंसीडर करते हो, हमने समझाया हुआ है। मतलब देखें तो पॉइंट पहले नंबर के बाद है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा हुआ है। फिर 68 को हमने 2 में देखना होगा, लॉग टेबल में 4 के डिफरेंस में ऐड करके आपको तफसील से बताया हुआ है। दूसरा यह कि आप इसको एज इट कैलकुलेटर पर log 68.241 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 1/3 1.8342 वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक 1 ने लिखा हुआ है, ये इसका मैंटीसा होता है, हमने बताया हुआ है पॉइंट के बाद वाला। अब 1/3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल ये आंसर आ जाएगा। अब हमें चाहिए x, क्योंकि हमने बताया कि इसका आंसर x है, मगर इसके साथ log मल्टीप्लाई हो रहा है तो log रिवर्स होता है एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड से एंटी लॉग जब लेंगे log से एंटी लॉग कैंसिल, इधर भी एंटी लॉग लिया होगा। एंटी लॉग लेने का भी तरीका लॉग की तरह है, मगर उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक को हम इग्नोर करते हैं, मैंटीसा को देखा जाता है। मतलब 61 को 1 में देखेंगे 4 के डिफरेंस में, मगर एंटी लॉग टेबल में, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे अगर दूसरे तरीके से देखो तो जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 तो पॉइंट पहले नंबर के बाद आता है, रिवर्स जो कर रहे हैं, कैलकुलेटर पर शिफ्ट लॉग करेंगे तो ये नंबर लिखें, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई लॉग की वजह से करना, तो इसको नए वेरिएबल x के बराबर, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x इधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log के मुताबिक log सेपरेट आएगा, हर एक के साथ बीच में एडिशन का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 2 आगे सही लिखा, वैसे कैलकुलेटर पर लेंगे तो log लिखे हुए हैं सिंपल, इसका भी log लिखा हुआ है, log ऑफ x आपके साथ लिखा हुआ है 3.0543। अगेन हमें x चाहिए तो log का रिवर्स जो होता है रेसिप्रोकल कहते हैं, बल्कि एंटी इसको बोलते हैं log। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड सिंपल x आ जाएगा। एंटी लॉग के लिए फिर एंटी लॉग टेबल में देखा जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इधर 3 है तो पॉइंट 4 डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया नहीं है, इसका मतलब है अगर ये पॉइंट इधर लगा भी दें और इधर 0 लगा दें फिर भी ठीक है, वैसे कैलकुलेटर से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसका देखें लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको हमने x के बराबर रख दिया, टेकिंग लॉग वाला प्रोसेस भी है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, लॉग का डिवीजन में पहला एक स्टेप होता है कि लॉग
ए ओवर बी ये बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। उसमें पहले इसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा, फिर इसके ऊपर माइनस आएगा, फिर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर एडिशन का भी हमने एक स्टेप ट्रैक किया हुआ है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट लॉग आ जाएगा एडिशन के साथ, इधर भी प्लस आना है, मगर जब माइनस की वजह से माइनस जब मल्टीप्लाई इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब इसका लॉग लिया हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक इसका मान सही लिखा हुआ, 36 को 1 में देखा होगा 2 के डिफरेंस में, तो ये मैंने डी सा ठीक लिखा हुआ है। इन सारों के लॉग हमने लिखे हुए हैं कैलकुलेटर पर, अगर आप लेंगे तो फिर भी। अब इस सारे को कैलकुलेटर पर इकट्ठा लिखें तो ये नंबर आता है। अगेन आपको एक्स चाहिए तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 डिजिट के बाद आता है। वैसे कैलकुलेटर पर करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इसके बाकी सवाल करेंगे जी। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, लिखा हुआ गया इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियन। 2016 में मतलब उनकी जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो 22 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन 10 लाख होता है। एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5%, और जो आबादी बढ़ रही है वो 2.5% रेट है उसका, इससे बढ़ रही है पर ईयर, हर साल। द फंक्शन पी ऑफ टी, इसी चीज़ को समझना, ये पी यानी पॉपुलेशन, टी यानी टाइम। पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ उसकी आबादी बढ़ रही है, तो ये पॉपुलेशन हो गई, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन उसने खुद दे दिया है कि 22 मिलियन है, 22 × 1.02 के ऊपर देखें ये टाइम एज ए यूज़ कर रहा है रेट के लिए। गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर आफ्टर 2016, कि 2016 के बाद जो आपने पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका फंक्शन उसने ये वाला दिया हुआ है। अब वो कहता है यूज द मॉडल टू डिटरमाइन, इसी फार्मूले को यूज़ करें, इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल 35 मिलियन, कितना अर्सा लगेगा कि उसकी आबादी जो है 35 मिलियन हो जाएगी। फिर वो कहता है राउंड आउट द आंसर टू नियरेस्ट ईयर, मतलब उसको राउंड ऑफ भी करना है एट द एंड, जो भी आपका ईयर निकलेगा। टाइम मतलब ये है, गिवन फंक्शन जो उसने खुद हमें दिया है पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा मकसद इस टी को निकालना है, वो टाइम निकालना है कितना साल लगेगा मतलब। अब आपको पता है पी ऑफ टी उसने दे दिया किसके लिए चाहिए, आप 35 मिलियन के लिए, उसकी जगह 35 आ गया। अब ये वैसे अब 22 की तरह आकर डिवाइड कर दिया है, 1.025 ऊपर टी लिखा हुआ है, हमें टी चाहिए। टी यहाँ पर देखें वेरिएबल जो है ना एज ए पावर आ रहा है, इसके लिए लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग आपने ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टीज के मुताबिक लॉग ए ओवर बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। टी जो टाइम हमें चाहिए ये पावर में है, लॉग के रूल के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी, टी इधर आ जाएगा, लॉग ये फंक्शन का, इसका लॉग लें 35 का कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है, या कैलकुलेटर पर नहीं ये आंसर आ जाएगा। इसका भी लॉग कैलकुलेटर पर लें तो ये आंसर आ जाएगा, इसका लॉग उसने कैलकुलेटर पर लिया हुआ है। लॉग सारों वाला डिफाइंड है, सिंपल टी निकालना है, इसको कैलकुलेटर पर प्लस माइनस करें तो ये आंसर आएगा। ये टी × 0.0107, ये इधर आकर मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें टी चाहिए, इधर आकर ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये आता है 18.85। अब देखें 5 है और एक नंबर वैसे इसको इस तरफ बढ़ाएं, 85 वैसे बढ़ रहा है, राउंड ऑफ करें तो टी अप्रॉक्सीमेट 19 ईयर्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये फाइनल हो गया आपकी एक्सरसाइज।